दिया। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है निकिता क्लासेज में। फाइनली काफी दिनों के बाद में वीडियो बन रहा है, लेकिन काफी यूजफुल वीडियो है। जितने भी बीएसटीसी वाले स्टूडेंट हैं, मुझे पता है काफी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और कमेंट भी करते हैं कि सर बीएसटीसी 2024 के फॉर्म कब तक आएंगे, कैसे तैयारी करें। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, ठीक है, और आपको दिखाई भी दे रहा होगा थंबनेल की बीएसटीसी 2023, ठीक है, तैयारी मत करना। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? क्या वास्तव में तैयारी नहीं करनी है? अगर तैयारी नहीं करोगे तो एग्जाम क्लियर कैसे होगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, चाहे उनका ये सेकंड अटेम्प्ट था, चाहे उनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है 2024 वाला, और 2023 में जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था और उनका किसी कारण से नहीं हुआ, ठीक है, चाहे उन्होंने स्टडी कम किया था, उनको टाइम कम मिला था, ऐसे में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर वो वापस 2024 से तैयारी करते हैं तो उनको लगभग जो है, आप सभी को पता है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, मैं यहाँ पर जरूरी नहीं बीएसटीसी, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आपको लगभग 6 महीने से ज्यादा उसकी तैयारी आपको होनी चाहिए। बात रही बीएसटीसी की, तो बीएसटीसी में भी आपको कम से कम 6 महीने की तैयारी तो करनी ही चाहिए, क्योंकि इससे आपको होगा क्या। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर पेपर एकदम इजी आता है। आप जितने भी 2011 से लेकर जितने भी जो पेपर हुए हैं बीएसटीसी के 2010 से प्लस में, वो सभी आप देखते हो तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत डीप क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन आता है। उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। लेकिन बात रहती है कि सर हमें डेली कितने घंटे तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारे सिलेबस है, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग है, राजस्थान का जो कंप्लीट सामान्य ज्ञान है, जिसमें कि आपके हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी और करंट जीके, यानी बहुत सारा है। लेकिन ऐसा नहीं कि इन सभी में से आपको बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं देखूं, अगर नेक्स्ट ईयर पेपर की बात करूं, तो कुछ ऐसे सवाल भी है जिनको मात्र एक रीडिंग लगाने के मात्र से ही आपको अच्छा खासा याद हो सकता है। मेरा यहाँ पर थंबनेल जो ये मैंने बनाया था, इसका उद्देश्य यही है उन स्टूडेंट के लिए जो कि 2023 में जिन्होंने तैयारी की थी और जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ। अब वो ऐसा सोच रहे हैं कि बीएसटीसी में तो कुछ नहीं है, बीएसटीसी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नंबर जो है नहीं आ पाता है। तो ये चीजें तब होती है जब आपने स्टडी या तो प्रॉपर नहीं की, या फिर आपने जो स्टडी की है उसको इतना टाइम नहीं दिया जिसके आपका रिवीजन हो सके। तो ये सारी चीजें जो है उनको एक उलझन पैदा हो गई है। अब वो वापस से अगर 2024 की तैयारी करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहले जो 2023 वाले जो स्टूडेंट है उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि उनको ये पता है कि हमें पेपर कैसे वहां पर आता है, कितना समय मिलता है, कैसे क्वेश्चन थे, हमने जो पढ़ा था उसमें से कितने क्वेश्चन आए, हमारे लिए कौन सी गाइड अच्छी, ये सारी चीजें उनको उस टाइम पता चल गई थी। रही बात जो न्यू अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट है, जो कि इनका 2024 में, चाहे उन्होंने 12th पास आउट या फिर जो पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देंगे, उन स्टूडेंट के लिए आपके लिए बहुत सारी भ्रामक चीजें होती है। आप सोशल मीडिया पर देख भी लेते हो कि सर मैं ये गाइड पढ़ूंगा, ये नोट्स पढ़ूंगा, ये मुझे ऑनलाइन कोर्स बाय करना है, ठीक है। ऐसे में 1 से 2 महीना तो ऐसे भी, अब आप समझिएगा, अभी जो है फरवरी जो है मन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो एग्जाम है वह कंफर्म है कि आपका अगस्त में एग्जाम करवा दिया जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगस्त में आपका एग्जाम करवा दिएगा एंड तक। और इसके फॉर्म भी एक निश्चित डेट तो आपको पता है मिल ही जाएंगे। अब आपके पास में, आप खुद सोच सकते हो, फरवरी के बाद में आपके पास में महीने कितने हैं, ठीक है। 5 से 6 महीनों की तैयारी बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हो या फिर आप जो है आप ही पढ़ रहे हो पूरे राजस्थान में। आपको पता होना चाहिए कि बीएसटीसी लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म जो है इसके 7 से 8 लाख फॉर्म भी अप्लाई हो गए थे। और सीटों की अगर मैं बात करूं तो मात्र सीटें कितनी थी आपको पता है, 25 से 27 हजार के मध्य सीटें हैं। और कई ऐसे स्टूडेंट है जो कि लास्ट तक इसी आस में बैठे रहते कि हमें कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, चाहे सेकंड राउंड हो चाहे थर्ड राउंड हो। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको तैयारी करने के बावजूद उसको कॉलेज ना मिले।
अगर तैयारी वो कर रहा है तो उसको कॉलेज डेफिनेटली मिलती है। आपने देखा होगा पिछले साल भी कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी मात्र 3 से 4 महीने की तैयारी थी, लेकिन एक अच्छा रिकॉर्ड मायने रखता है उनका। सर कितने नंबर लाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएंगे, बेटा ये चीजें जो है आप सभी को पता है, ठीक है। कितना आपको पढ़ना होता है, रेगुलर कितना पढ़ना होता है, सिलेबस को कैसे कवर करें ताकि लास्ट में आपको रिवीजन के लिए 1 से 2 महीने मिले। आप मात्र लिख रहे हो, ठीक है। एक मेरी बात सुनिएगा, आप मान लो कि आप डेली 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें से आपने लिखा कितना घंटे है? मान लो 5 घंटे आप पढ़ रहे हो, उसमें से 4 घंटे आपने लिखा। अब आपको उन 4 घंटों में या 5 घंटों में आपको याद कितना है, ये मायने रखता है। आपने कंप्लीट मान लो कि ज्योग्राफी के नोट्स बना लिए, आपका सिलेबस कंप्लीट है, ज्योग्राफी में ज्यादा टॉपिक नहीं है, 7-8-9 टॉपिक कंप्लीटली है अच्छे अच्छे। उनके बावजूद अब आपको उनमें से याद कुछ नहीं है और आपकी जो नोटबुक है उसमें वो सारे हैं, तो बेटा वो कुछ भी काम का नहीं है जब तक आप उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं निकालोगे। आपको पता नहीं कि एग्जाम में इन टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो बेटा आप जो तैयारी कर रहे हो वो व्यर्थ है। मान लो कि किसी टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उस टॉपिक को आप 5 से 6 दिन रेगुलर दे रहे हो, ठीक है। एग्जाम के टाइम में उसको आप पहले से 2 दिन दे रहे हो, तो ये चीजें क्या होती है, ये देखिए स्टडी और स्मार्ट स्टडी में अंतर होता है। एक तो आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, पूरे दिन आप पढ़ रहे हो मात्र, ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमें यहाँ पर कंपटीशन को हराना है, ठीक है। आपको कंपटीशन में 7 से 8 लाख बच्चों में से कैसे उन 25,000 में शामिल होना है, ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। तैयारी आपको ऐसे करनी है जैसे कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है। फिर तैयारी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से तैयारी नहीं हो रही है तो आप इसकी तैयारी मत करना, क्योंकि बेटा 6 से 7 लाख जो फॉर्म आए थे उनमें से बहुत से बच्चे जो है उनको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ था। और चाहे वो आज कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको अगर 25,000, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 25,000 के कंपटीशन में हूं, आपको सोचना है कि मुझे एक सीट तय करनी है, मुझे इतना याद करना है, इतना जो है कि मुझे मेरी कॉलेज मिल जाए। ये तो है नहीं कि आप बीएसटीसी परे जो एग्जाम दे रहे हो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे, ठीक है, और आपकी पर मंथ सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो आपका पहला पड़ाव है। फिर आपके वहां पर जो है कॉलेज मिलने के बाद में सेमेस्टर होंगे, फाइनल एग्जाम होगा, फिर वो क्लियर होने के बाद में आपको जो है रीट जो एग्जाम होता है उसका प्री एग्जाम देना होता है, फिर आपको रीट मेंस की तैयारी करनी होती है, तब जाके आप L1 से गवर्नमेंट टीचर बनोगे। यानी कितना है, पहले पड़ाव में इतनी उलझन पैदा मत करो। जितना आपको अभी टाइम मिल रहा है, डे बाय डे आप सिलेबस को कवर करो और अच्छा सा रिवीजन करो। जितना रिवीजन आपसे हो सके, जितना आपको याद हो सके, जितनी आप में क्षमता हो। बात रही सर कहाँ से करें, ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ से, आपके अगर मटेरियल है पढ़ने के लिए तो आप स्टडी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लाइब्रेरी, घर पर, जो भी आपको अच्छा लगे, आपके इन्वायरमेंट में अच्छा हो, ठीक है। अगर आपको घर पर कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो तो घर पर पढ़िएगा। घर पर आप नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। आपके पास में मटेरियल नहीं है, अभी तक आपने सिलेबस भी नहीं पता है, तो आप कोचिंग क्लासेस चाहे ऑफलाइन या फिर किसी भी संस्थान का ऑनलाइन कोर्स आप बाय कर सकते हो। ये चीजें आप आसानी से देखोगे और इन चीजों में ज्यादा वक्त मत लगाइएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 से 3 महीने तो ये सोचने में लगा देते हैं कि मुझे कौन से संस्थान से जो है पढ़ना है, मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये चीजें वही स्टूडेंट्स होता है जिनको सिलेक्शन नहीं लेना है, जिनको मात्र यही जानना है कि हाँ मैं इस संस्थान से पढ़ लूंगा तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि इस संस्थान में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। बेटा संस्थान में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, वहां पर कौन सी चीज जो अध्यापक जो वहां पर आपको पढ़ा रहे हैं उनसे आप कितना ग्रहण कर रहे हो, आपको समझ में कितना आ रहा है, वो एग्जाम में कितना आएगा। इम्पोर्टेंट ये है, इम्पोर्टेंट ये नहीं कि वो संस्थान इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये आप खुद भी सोच सकते हो। लास्ट ईयर का रिकॉर्ड देख लो, कहां से कितना है आपके पास में, पहले से पढ़ने से है कि मेरे पास में तो सर ज्योग्राफी के भी नोट्स पढ़े हैं, हिस्ट्री के भी मेरे खुद के बनाए हुए हैं, वही पढ़िएगा बच्चा जो आप पहले शुरू से जो पढ़ रहे थे ना, वही चीजें। अब बात रही कि सर सिलेबस तो चेंज हो गया, ज्योग्राफी तो पूरी की पूरी इधर की उधर हो गई है। पहले अब जो है 50
और 53 जिलों का मामला है, क्या पढ़ें सर, बहुत उलझन हो गई है, ना तो हिस्ट्री याद होती है। तो बेटा बात रही ज्योग्राफी की, क्योंकि हिस्ट्री और कल्चर में दिक्कत आती है मुझे पता है, लेकिन वो हम वैसे ही पढ़ते हैं जैसे कि वहां पर प्रॉपर स्थान था। जैसे कि कोई ऐसे मान लो पहले भी हम जो है हिस्ट्री में फलोदी, बालोतरा ये पढ़ते थे, ठीक है। जो लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र था हम वो बालोतरा से पढ़ते थे, ठीक है, क्योंकि बालोतरा जो है लूनी नदी के बेसिन से नीचे है, ठीक है। ये हम पढ़ते थे क्योंकि एग्जैक्ट स्थान पूछा जाता है हिस्ट्री में। रही बात ज्योग्राफी की, तो ऐसा तो है नहीं किसी एक स्टूडेंट जो आप देख रहे हो कि केवल आप पे ही जो है ये सारे जिले नए आप पर ही के लिए कि आपको ही केवल एग्जाम में पूछा जाएगा और बाकी को नहीं पूछा जाएगा। ये कंपटीशन सबके लिए लागू हुआ है, ठीक है। तो आप जितना पढ़ रहे हो वो आपके लिए फायदेमंद है, कोई पढ़े या ना पढ़े उससे आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंप्लीटली पूछा जाएगा नया, ठीक है। अब आपको उदयपुर में जो स्थान पहले अब वो सलूम्बर में आ चुका, तो आपको सलूम्बर याद रखना है, ठीक है। कहीं ऐसे जो पहले भरतपुर में थे अब वो डीग में चले गए, तो आपको डीग में याद रखना है, ठीक है। ये सारा मैटर जो है आपको डे बाय डे अगर आप तैयारी करोगे तो आपको अच्छा खासा याद हो जाएगा। और भी अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स की सहायता से मुझसे कमेंट कर सकते हो। मैं अशोक प्रजापत आपका कमेंट जरूर रिप्लाई करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और भी अगर आगामी जो भी आपके लिए स्टडी मटेरियल रहेगा वो यहाँ पर आपको बीएसटी से संबंधित अवेलेबल करा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।